इस तरह की एक और संस्था सिवान में खुला हुआ है। ये सरकार का वो योजना है जो कहीं ना कहीं अब धरातल पे उतर गया है और इस योजना का लाभ हमारा आम जो हमारे लड़के हैं, जो आने वाले नौजवान हैं, जो आने वाला जनरेशन है, इसका भरपूर तरीके से उठाएगा। ये आप तस्वीर ज़रा देख सकते हैं। ये सिवान में वो तस्वीरें मैं दिखा करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार जिन योजनाओं को लेकर के अभी तक काम कर रही थी, जो विभाग श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा दिनांक 5/6/2023 यानी किसी 5 तारीख को ये उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पे सिवाल जिला अंतर्गत जीरादेई प्रखंड के ग्राम तितरा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन का उद्घाटन संपन्न हुआ। विशिष्ट अतिथि में थे जो अभी के माननीय जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी जी हैं, और माननीय मंत्री भवन निर्माण जो अशोक चौधरी, सुरेंद्र राम जो कि माननीय श्रम संसाधन मंत्री हैं, आलोक कुमार मेहता माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, और उसका निर्माण भी हो रहा है। और ये विहंगम तरीके से IIT कॉलेज भी यहाँ निर्माण हो चुका है। अब ये बस सिर्फ 2, 4, 5 दिनों की बात है। इसमें बच्चे भी आएंगे और एक देखा जाए तो एक लहलहाता हुआ हमारा भविष्य यहाँ से उज्जवल होगा, जिसका गवाही आज कहीं ना कहीं यहाँ तितरा पंचायत के मुखिया भी दे रहे हैं। और जो यहाँ के जो रख रखाव करने वाले जो जिनके वो चीज़ ज़रा देख लीजिए। यहाँ पे वो चीज़ एक और आपको मैं ज़रा दिखला रहा हूँ। हालांकि वहाँ भी अंडर कंस्ट्रक्शन और काम हो रहा है, इसलिए वहाँ जाना मेरे लिए सही नहीं है, चूँकि सुरक्षा की दृष्टि से वो सही नहीं, इसलिए उसमें रड वड और सब ईंट लगा हुआ है। लेकिन उसके बारे में मैं समझना चाहता हूँ। मुखिया जी, सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया सिवान के लोगों को और युवाओं के लिए एक अनमोल तोहफा, जिसे देख करके आप हैरत में पड़ जाएंगे। महसूस होगा कि आप दिल्ली, नोएडा या फिर किसी बड़े शहर में हैं, लेकिन ये सुदूर गांव में इस तरीके से ITI कॉलेज का निर्माण मुख्यमंत्री के योजना के तहत हुआ है। आपको ले चलते हैं उस गाँव में जहाँ पर इतना शानदार एक IT कॉलेज का निर्माण हुआ है। सिवान का एक ऐसा जगह, जिस जगह को आप देख करके थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा आश्चर्य होगा कि सिवान में इस तरह के योजना जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था, उसको ज़मीन पे स्थापित कर दिया गया है। अभी हम लोग हैं तितरा में, और मेरे पीछे ये मेरे बगल में तस्वीर देख सकते हैं। बिहार सरकार भवन निर्माण विभाग योजना का नाम सिवान जिला अंतर्गत जीरादेई प्रखंड के मौजा तितरा में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य, ये बोर्ड लगा हुआ था। और आमतौर पे लोग इस बोर्ड को देख करके समझ रहे होंगे कि सिर्फ बोर्ड, शिलान्यास और उद्घाटन, यही 3 काम सरकार के और सरकार के मंत्रियों का या विधायकों का होता है। लेकिन आज मैं वो जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर आपको देख करके खुशी होगी और काफ़ी आपको देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके उस सपनों में एक उड़ान ये साबित हो सकता है। ये वो तस्वीर है जो हमारे विकास का जो एक गाथा कह रहा है। और ये आप तस्वीर ज़रा देख लीजिए। एक गगनचुंबी इमारत यहाँ पे, ये औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र यानी कि देखा जाए तो इंजीनियरिंग ITI जो कॉलेज है उसको लेकर के सरकार ने यहाँ दिया। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जीरादेई सिवान। ये वो तस्वीर है जिसे देख करके आप बहुत खुश होंगे, इसलिए क्योंकि आपके जीरादेई यानी कि सिवान में, हालांकि इस तरह की एक और संस्था सिवान में खुला हुआ है। ये सरकार का वो योजना है जो कहीं ना कहीं अब धरातल पे उतर गया है, और इस योजना का लाभ हमारा आम जो हमारे लड़के हैं, जो आने वाले नौजवान हैं, जो आने वाला जनरेशन है, इसका भरपूर तरीके से उठाएगा। ये आप तस्वीर ज़रा देख सकते हैं। ये सिवान में वो तस्वीरें मैं दिखा करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार जिन योजनाओं को लेकर के अभी तक काम कर रही थी, जो सरकार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय योजना था, उस योजना में अगर देखा जाए तो ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। सिवान जीरादेई में हम लोग हैं, और जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ देख रेख कर रहे हैं, इंचार्ज हैं, जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, प्रिंसिपल रेसिडेंस जो इंचार्ज हैं। पहले तो मैं आपका नाम समझना चाहूँगा। मेरा नाम निरंजन कुमार हुआ। निरंजन जी। ये अभी जो ये ITI जो कॉलेज यहाँ बना हुआ है, इसमें क्या स्ट्रेंथ क्या है, कितने बच्चों का इसमें जगह बना दिया गया, इसमें क्या क्या व्यवस्था है, मैं आपको ज़रा समझ। इसमें सर टोटल जितने ITI के मशीन वगैरह हैं सब लगेंगे, और सब आई हुई भी है। हम लोग का तो काम है कि बना के दे देना है। हाँ, हम लोग बिल्डिंग बना के दे देंगे, बाकी वो लोग अपने हिसाब से सब
करेंगे। कि, बिहार सरकार ने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। जी सर, जी सर, जी। तो अभी इसमें काम अभी बाकी है या अभी हो रहा है? नहीं, हो गया है सर, हो गया है। इसका उद्घाटन भी शुरू हो गया। उद्घाटन 5 जून को हो गई सर, जो मुख्यमंत्री के द्वारा ऑनलाइन के द्वारा हुआ था। जो उसमें यहाँ विधायक, क्षेत्रीय विधायक जो थे वो आए थे। वो आए हुए थे। जी यहाँ क्षेत्रीय विधायक अमरजीत कुशवाहा। जी 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 तो ये तो सरकार की अपनी योजना है। जी सर। इसमें अगर देखा जाए तो अभी बच्चों का जो एडमिशन वगैरह का नामांकन का क्या प्रक्रिया है? जी, उनका अभी सर हैंड ओवर का प्रक्रिया जो है बाकी है। हैंड ओवर कर दिया जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है बाउंड्री का। पीछे बाउंड्री है जो करने के लिए अभी कुछ गांव के लोग उसको कब्जा में रखे हुए हैं, तो इसलिए हम लोग उसमें नहीं हो पाया है। इसी के लिए थोड़ा सा मैं आपको और दिखा देना चाहता हूं कि यहाँ तस्वीर देख सकते हैं कि बिहार सरकार भवन निर्माण विभाग, श्रम संसाधन विभाग श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा दिनांक 5/6/2023 यानी किसी 5 तारीख को ये उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पे सिवाल जिला अंतर्गत जीरादेव प्रखंड के ग्राम तितरा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन का उद्घाटन संपन्न हुआ। विशिष्ट अतिथि में थे जो अभी के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी हैं, इनमें लिखा भी गया है। जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी जी हैं, और माननीय मंत्री भवन निर्माण जो है अशोक चौधरी, सुरेंद्र राम जो कि माननीय श्रम संसाधन मंत्री हैं, आलोक कुमार मेहता माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं। और उसके बाद जो गरिमामयी उपस्थिति रही है जिसमें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी जो कि माननीय सांसद महाराजगंज हैं, हमारी जो माननीय सांसद हैं कविता सिंह जी वो सिवान की सांसद हैं, वीरेंद्र नारायण यादव जी जो कि विधान पार्षद हैं वहाँ जो कि यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, सत्यदेव राम जी जो कि दरौली के विधायक हैं, हरिशंकर यादव जो कि यहाँ के रघुनाथपुर के माननीय विधायक हैं, करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह ये दुरौंधा के विधायक हैं, बच्चा पांडे जी बढ़िया के विधायक हैं, देवेश कांत सिंह जी जो कि गुड़िया कोठी के विधायक हैं, और विजय शंकर दुबे जी जो कि महाराजगंज के विधायक हैं। और यहाँ पे दिए गए हैं निवेदक और अरविंद कुमार चौधरी प्रधान सचिव और श्रम संसाधन विभाग, और कुमार रवि सचिव भवन निर्माण मंत्री। देखिए इस चीज़ को मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। इसमें ये जो भी देख रहे हैं ना, ये जितना भी हमारे हैं, ये हमारे सिवान जिला के वो लोग सम्मानित सदस्य हैं जिनको कहीं ना कहीं या तो विधायक या सांसद बनाया गया है, जिसमें सिग्रीवाल जी भी हैं और माननीय सांसद कविता सिंह जी भी हैं, और बाकी हमारे 8 विधायक हैं। पार्टी का इसमें कोई नहीं रखा गया है, सभी पार्टियों के लोग हैं। यानी कि यहाँ पे कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिवान के विकास के मॉडल को बढ़ाने के लिए सभी का प्रयास है, जिसको हम लोग को स्वागत करना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो ये कि अभी देखिए इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम अभी बहुत लगा हुआ है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। इन तस्वीरों को मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि बार बार जो चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर सच में सरकार की जो उसकी कार्य है जो अगर उसको ज़मीन पे उतारा जाए तो इसमें किसी पार्टी या किसी सांसद विधायक किसी अपने आप को फंड नहीं, उनको फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आम आदमी को फ़ायदा होगा। और यही ये बोर्ड कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। इसमें कितने बच्चों का स्ट्रेंथ है ज़रा बता सकते हैं? वो तो सर हम लोग नहीं बता सकते हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन जी 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 तो अभी उसमें से कोई है कि नहीं? नहीं वो जी नहीं सर, यानी कि हैंड ओवर ही नहीं। जी जी कुल मिलाकर के अच्छा इसमें हमको और कुछ देखने के लायक जो हम अपने दर्शकों को दिखा दें, कुछ जगह यहाँ पे ऐसा कुछ? हाँ दिखा सकते हैं, जैसे सब रूम वगैरह बना हुआ है। देखिए रूम ही बना हुआ है सर। अच्छा ये सब मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह की सुविधा के लिए। जी जी। चलिए इसमें हम और भी कुछ यहाँ देख सकते हैं। जो ये तस्वीर में जो आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि अभी इसमें काम लगा हुआ है, हैंडओवर इसको कर दिया, अभी हैंडओवर नहीं किया गया है, उद्घाटन इसका सिर्फ हो गया है। इसलिए क्योंकि इसका भवन जो है कि भव्य रूप से ये धारण कर चुका है। देखिए ये बिल्कुल ये यहाँ का जो शौचालय वगैरह का व्यवस्था है, देखिए इसमें पानी वगैरह के लिए भी जो चैम्बर वगैरह है वो सब आ चुका है। बिल्कुल एक ब्रांडेड जो तरीके से बनाने का जो प्रयास किया गया है, ये वो मैं आपको यहाँ का तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये शायद मशीन वगैरह भी आ गया है ना? वर्कशॉप, इसका वर्कशॉप का बिल्डिंग हो गया। जी जी। ये क्या है आप ज़रा बता सकते हैं क्या है? वो ITI में प्रिंटिंग मशीन का उसमें कोर्स कराया जाएगा, उसके लिए। हाँ। आप कौन हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे स्टाफ हैं जी। हम ITI जी कार्यालय परिचारी। अभी इसमें लैब वगैरह में सब कुछ काम लगा हुआ है? अभी काम लगा हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। 98% काम कंप्लीट हो चुका है। हाँ। अच्छा अभी इसमें कुछ प्रोसेस वगैरह एडमिशन वगैरह? एडमिशन का अभी मतलब इसका जो एडमिशन का प्रोसेस जो भी है, सिवान में एडमिशन मतलब ऑनलाइन एडमिशन होता है, और सिवान में अभी क्लास चल रहा है
जी। उसके बाद यहाँ पे जब यहाँ पे जब हैंड ओवर हो जाएगा तो क्लास वगैरह यहाँ पे चलने लगेगा। अभी ऑफिशियल वर्क जो भी है सिवान में चल रहा है, यहाँ पे मशीनरी वगैरह सब शिफ्ट हुआ है अभी। वो जब सेटिंग वेटिंग हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्लास अवेलेबल हो जाएगा। इरफान यूसुफ। अच्छा, इसका पूरा एरिया कितना है? तो पूरा एरिया इसमें 4 बीघा कुछ है जी। वो तो ड्राइंग के अनुसार सब बता दिया जाएगा। चलिए, यहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं नूर नवाब मुखिया पति हैं, बार बार मुखिया निकल जाता है, हालांकि आजकल तो प्रभाव पति लोगों का ज़्यादा है। मुखिया जी, ये आपके गांव में ये एक बड़ा सरकार का एक बड़ा योजना काम कर रहा है, इसमें आप लोग कितना सहयोग? बिल्कुल, शुरू से ही हम लोग इस सहयोग में लगे हुए हैं। ज़मीन का कुछ लफड़ा था, लेकिन गांव के लोग और हम सभी लोग मिल कर के इसको दूर किए और ये बन रहा है। ये जो बगल में एक बिल्डिंग बन रहा है, मैं उसके बारे में कुछ आपसे जानने की कोशिश करूँगा। कौन वाला बिल्डिंग? अरे हॉस्पिटल बन रहा है, बिल्कुल 25 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। वो 25 बेड का हॉस्पिटल, बिल्कुल 25 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। ये चीज़ पहले आपको समझना होगा। हालांकि मुझे भी बहुत इस बात की खुशी हो रही है, ये आपको तस्वीर दिखाते हुए डबल खुशी उस वक्त होगा जब ये सारा चीज़ विधिवत तौर पे चलना शुरू हो जाएगा। मैं इधर चलूँगा, ये इधर से पहले एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ। ये तो ये ITI कॉलेज हो गया और 4.58 है, 4.58 एरिया है इसका। 4 एकड़ के आसपास ये पूरा जो ITI कॉलेज है ये बना हुआ। वो चीज़ ज़रा देख लीजिए, यहाँ पे वो चीज़ एक और आपको मैं ज़रा दिखला रहा हूँ। हालांकि वहाँ भी अंडर कंस्ट्रक्शन और काम हो रहा है, इसलिए वहाँ जाना मेरे लिए सही नहीं है, चूँकि सुरक्षा की दृष्टि से वो सही नहीं, इसलिए उसमें रड वड और सब ईंट उट लगा हुआ है। लेकिन उसके बारे में मैं समझना चाहता हूँ। मुखिया जी, वो क्या बन रहा है पहले आप बताइए। वो बिहार सरकार के द्वारा 25 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है जी। ये हॉस्पिटल सिर्फ आपके तितरा में ही बन रहा है कि और भी कहीं बन रहा नहीं, ये तो प्रखंड वाइज है, प्रत्येक प्रखंड में बनना है 25 बेड का अस्पताल। कोरोना के समय में जो काफ़ी परेशानी हुई, उसी को देख करके बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि भाई प्रत्येक प्रखंड में 25 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, ताकि फिर कभी वैसा समय आ जाए तो जनता को परेशानी ना हो। है? अभी फिलहाल अगर वो बन जाता है तो फिर जनता तो उसका फ़ायदा ले सकती बिल्कुल फ़ायदा लेगी, क्यों नहीं फ़ायदा लेगी? है। बिल्कुल बिल्कुल वो तो पैंडेमिक सिचुएशन बिल्कुल 25 बेड का अस्पताल बहुत बड़ा चीज़ हो गया है ग्रामीण के लिए। और यहाँ से जो बीमारी नहीं ठीक होगी, लोग अपना जिला अस्पताल, सिवान जिला का जो सदर अस्पताल है वो रेफरल अस्पताल भी नहीं है। यहाँ के माननीय विधायक यहाँ के जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे जी, ये उनका गृह जिला है। और इससे पहले जब सदर विधायक थे व्यास प्रसाद जी, वो राज्य मंत्री थे, स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, उनके रीजन में भी, और जब यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनके रीजन में भी सिवान का जो सदर अस्पताल है वो रेफरल अस्पताल भी नहीं है। ये आपको जान करके दुख होगा। और अभी वो 50 बेड का भी नहीं है, ये भी आपको जान करके दुख होगा। लेकिन एक खुशी की बात है कि तितरा यानी कि जीरादेव प्रखंड के अंतर्गत एक छोटा सा गाँव तितरा है, जहाँ 25 बेड का निर्माण भी हो रहा है। और ये विहंगम तरीके से IIT कॉलेज भी यहाँ निर्माण हो चुका है। अब ये बस सिर्फ 2, 4, 5 दिनों की बात है, इसमें बच्चे भी आएंगे और एक देखा जाए तो एक लहलहाता हुआ हमारा भविष्य यहाँ से उज्जवल होगा, जिसका गवाही आज कहीं ना कहीं यहाँ तितरा पंचायत के मुखिया भी दे रहे हैं, और जो यहाँ के जो रख रखाव करने वाले जिनके जो इंचार्ज हैं ये भी दे रहे हैं, इरफान साहब भी हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सिवान के लिए एक बहुत शानदार तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक खोजी पत्रकारिता के तहत मेरा भी अपना फ़र्ज़ बनता है कि सिवान में क्या सरकार की योजनाएं काम हो रही हैं, और अगर नहीं हो रही हैं तभी मैं दिखाऊंगा। 2 तस्वीरें मैंने आज आपको तितरा पंचायत का दिखाया। एक तो पंचायत भवन का, जिसे आप देख करके आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जो माहौल होता है, जिसे गांधी जी ने जिस सपने को देखा था वो भी कहीं ना कहीं आज लहलहा रहा है। और दूसरा ये विहंगम तस्वीर, जिसे देख करके मैं भी खुश हूँ कि कम से कम सिवान के जैसे जगह पे अगर इस तरह का निर्माण हो रहा है, तो मैं बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, कि जिन लोगों ने राजनीति से ऊपर उठ करके इस विकास योजना को पटल पे ला करके और सिवान के हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक गहरा और देखा जाए तो बेहतरीन तरीके से तोहफा दिया है। इस तोहफे का इस्तेमाल हम भी करेंगे, और आने वाले समय में या आने वाले जगह पे जो भी जगह हम लोग जहाँ जा करके अगर ये व्यवस्था नहीं है उसे भी दिखाएंगे। फिलहाल देखते रहिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद।